नमस्कार। आज हम अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 8 के पाठ कोशिका से अंग तंत्र तक। इसका पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव, इसमें से आपको अगर देखा जाए तो एक कोशिकीय जीव अमीबा होती है। अन्य कोशिकीय जीव में पैरामीशियम, यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा प्रश्न है, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। ये हमारे पास पादप कोशिका और जंतु कोशिका है, जिसमें से अगर हम देखें तो दोनों में कुछ विशेषताएं कॉमन होती हैं, जबकि कुछ विशेषताएं अलग होती हैं, जिसमें से है रेटिका पाई जाती है पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। तो पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हरित लवक भी पाई जाती है, बड़ी रेतिका पाई जाती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन एक तरह का पादप हार्मोन होता है। ऑक्सिन एक तरह का पादप हार्मोन होता है। अगर हम पादप हार्मोन की बात करें, पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। जिसमें अगर एथिलीन की बात करें, यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जिसमें पहला प्रश्न है, जंतुओं में हार्मोन्स डैश डैश द्वारा स्रावित होता है। तो जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। डैश 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 ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। तो इसका उत्तर होगा शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, शरीर के वायु सुरक्षात्मक आवरण बनाने में उपकला ऊतक सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें मिलान करना है। जड़ों के शीर्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि। शीर्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि प्रविभाजी ऊतक के द्वारा होता है। मक्खी एक बहुकोशिकीय जीव होती है। तंत्रिका ऊतक के द्वारा संदेशों का संवहन किया जाता है। और संवहन ऊतक जाइलम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। तो हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती हैं, बात सही है। और हृदय एक अनैच्छिक पेशी होती है, हृदय की पेशियां नैच्छिक होती हैं और ये जीवन पर्यंत काम करती हैं। फ्लोएम ऊतक जंतुओं, गलत है। फ्लोएम ऊतक पौधों में पाया जाता है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, गलत है। अमूबा एक कोशिकीय जीव होती है। सजीव कोशिका से बने हैं, सही है। सजीव जो होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत है। केवल पौधों में पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है।